हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज की जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो है कि भारत में अभी बहुत ही एक दुखद घटना घटी है, जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक टूरिस्ट ग्रुप पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें लगभग 27 से 28 टूरिस्ट मारे गए। मेरा पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही उठता है कि हमारे भारत की जो इंटेलिजेंस कंपनियां हैं उनकी सिक्योरिटी अब इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि अब कोई भी चिलगोजा हमारे भारत में आएगा और हमारी लोगों को मार के चला जाएगा। बहुत सारे हमने अटैक देखे, कभी न कभी कोई अटैक होता ही रहता है। जो पाकिस्तानी संगठन हैं इनकी इतनी औकात नहीं है कि कभी भारत की आर्मी से सामने से लड़ सकें। यदि सामने से लड़ेंगे ना तो इनका मुँह कुछ दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें पता है इनके जो अब्बा थे ना 93,000 की पेंट गीली की थी। कितनी की? 93,000 इनके अब्बाओं की पेंट गीली की, इसलिए कभी सामने से नहीं लड़ते। सिर्फ ऐसे आते हैं छुप के और कुछ लोगों को मार के चले जाते हैं। यदि औकात है तो सामने से लड़ो ना कभी, तब आपको बताया जाएगा। तो मैं अब आपसे कहूँ कि जो भारत सरकार है वो क्या कदम उठा रही है इसके लिए, उसने इसके लिए कोई कदम उठाया है या नहीं। तो हाँ, भारत सरकार ने अभी 5 बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें से है पहला सिंधु नदी जल समझौता। कि भैया जो इन नदियों का पानी, जो ये नदियाँ दिखाई दे रही हैं, इन नदियों का जो पानी पाकिस्तान में जाता है बिल्कुल बंद कर दिया है, ठप कर दिया है। पाकिस्तान अब पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पानी की बूंद के लिए तरस जाएगा, रोड पे आ जाएंगे। पहले तो यूँ आटा यूँ करके आटा मांगते थे, अब परंतु पानी मांगे, कोई भैया पानी दे दो। दूसरा, जो अटारी बॉर्डर है वो बिल्कुल बंद कर दिया कि भैया ना कोई दोस्ती ना कोई व्यापार, कुछ नहीं जाएगा पाकिस्तान में, बिल्कुल सब कुछ ठप कर दिया गया है। और जो भारत के उच्चायोग सलाहकार थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे उन्हें भारत में बुला लिया गया, और जो पाकिस्तान के थे उच्चायोग सलाहकार उनसे कहा है अभी अपना बोरिया बिस्तरा गढ़ी करो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो वांछित घोषित कर दिए जाओगे। तो आप लोगों से पूछा जाए, मैंने ये सिंधु नदी जल समझौता ये आपको मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये सिंधु नदी जल समझौता ये पाकिस्तान के लिए एक अब ये दुखद समस्या क्यों पैदा हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है नदी और दूसरा होता है नदी तंत्र। जैसे मैंने ये एक नदी बनाई, मानो ये गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी है। यदि इसमें बहुत सारी नदियाँ और आके बाहर से मिल जाएं और बहुत सारी नदियाँ बाहर से आके मिल गई, तब इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? गंगा नदी तंत्र। क्या कहेंगे? गंगा नदी तंत्र। ऐसा ही एक तंत्र हमारे भारत के उत्तर में है, जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। जो सिंधु नदी तंत्र है भैया, उसका पानी पाकिस्तान में जाता है और वही पानी पाकिस्तान अपने प्रयोग में लाता है। तो हुआ क्या, 1960 में विश्व बैंक की सहायता से एक समझौता हुआ जिसका नाम रखा गया सिंधु नदी जल समझौता। यहाँ पर नदियों को 2 भाग में बांटा गया, एक थी पश्चिमी नदियाँ और दूसरी थी पूर्वी नदियाँ। आप एक बार इस डायग्राम को देखेंगे तो ये एक नदी है जिसका नाम है भैया क्या? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी। और ये एक दूसरी नदी है जिसका नाम है भैया सतलुज नदी। इन दोनों नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है वो है तिब्बत से। कहाँ से है? तिब्बत से। और जो सतलुज नदी है वो आगे जाके इसमें सिंधु नदी में मिल जाती है। और जो झेलम, चेनाब, ब्यास और रावी, इन चारों नदियों का जो उद्गम है वो कहाँ से है? भारत से। और ये चारों नदियाँ भी आगे जाके किसमें मिल जाती हैं? तो इसी सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब ये समस्या क्यों है पाकिस्तान के लिए? तो भैया ये नदी आगे पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, यानी पाकिस्तान में जाती हैं और पाकिस्तान इन्हीं नदियों का पानी अपने उपयोग में लाता है। तो 1960 में इन नदियों को 2 भागों में बांटा गया, एक पश्चिमी नदियाँ और दूसरी पूर्वी नदियाँ। तो पश्चिमी नदियाँ में कौन कौन सी थी आपको बताना? सिंधु, झेलम और चेनाब। तो भैया इसमें समझौता हुआ कि इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान अपने लिए 80% यूज़ करेगा और भारत 20% करेगा। और जो पूर्वी नदियां हैं उनका पानी भारत 80% यूज़ करेगा और जो पाकिस्तान है वो भैया 20% करेगा। और जो झेलम और जो चेनाब नदी है इनका आपसे पूछ लिया जाए कि जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ से है, तो आपको बताना भैया भारत से है।
और भारत ने अब क्या कर दिया है, इन नदियों का पानी बिल्कुल बंद कर दिया। पाकिस्तान पानी जा ही नहीं रहा है कि भैया हमने कहा ये है ही नहीं कोई समझौता, यदि तुम हमारे साथ ऐसी हरकतें करोगे तो हम तुम्हारी ऐसी कमर तोड़ेंगे जो तुम जन्म जन्म याद रखोगे।